हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर इक्विवेलेंट कैलकुलेशन के बारे में यूजिंग पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। ठीक है। अब सवाल पे जाने से पहले पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक क्या होता है और उसके अलावा कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब देख लेते हैं। ठीक है। तो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक बोलता है कि ऑल पॉइंट्स इन द सर्किट हैविंग सेम पोटेंशियल कैन बी मर्ज टुगेदर। जैसे कि हम लोगों को कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया गया है ना, और उसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। जो भी पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे होते हैं उस सबको एक साथ मर्ज कर देते हैं। ठीक है, बात आ गई क्या समझ में? इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, हम लोग सिंपल कंडक्टिंग वायर के बारे में बात कर रहे हैं अब, कि सिंपल कंडक्टिंग वायर का हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस जो है कंसिडर करते हैं आइडियली हम लोग जीरो। अब लेटस से इस सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है ना, और ए से बी में जो करंट फ्लो किया है सिंपल कंडक्टिंग वायर से, कंसिडरिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर इनिशियली आर ए बी मान लिया। ठीक है। अब ओम्स लॉ से अगर कुछ रेजिस्टेंस है इसका, अगर ऐसा बोल रहे हैं, तो वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर। बात आ रही है समझ में? अब आइडियली तो तुम बोल रहे हो कि रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो इसको अगर जीरो करोगे तो फिर वी ए माइनस वी बी जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा इवन इफ देर इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ध्यान देना, इवन इफ देर इज करंट फ्लोइंग थ्रू सिंपल कंडक्टिंग वायर, रेसिस्टेंस आइडियली जीरो होने की वजह से ए और बी, ये जो दो पॉइंट्स है, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल कंडक्टिंग वायर के कोई भी दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम बोल पाओगे, है ना। तो उस तरीके से हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है। इवन इफ पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम होता है सिंपल कंडक्टिंग वायर में, तो भी करंट फ्लो करता है। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। तो रेसिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ से हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है। अब ये क्वांटिटी जीरो तो नहीं है ना, ये क्वांटिटी रेजिस्टेंस जो है ये जीरो नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो ऐसे केस में करंट को जीरो होना पड़ेगा, है ना। रेसिस्टेंस जो है वो तो नॉन जीरो है, और डेल्टा वी जीरो है, तो ये नॉन जीरो है, और लेकिन इधर जीरो है, तो आई को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। बोल बात है पक्की? तो ऐसे केस में रेसिस्टर्स के अक्रॉस से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। रेसिस्टर को हम लोग यूजलेस कंसिडर कर लेते हैं फॉर आर इक्विवेलेंट कैलकुलेशन, और उसको सर्किट से फिर क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एक ये बात। अब एक और बात है कि सर्किट में हम लोग आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते क्यों है। तो आर इक्विवेलेंट जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट है कि नहीं। और रेसिस्टेंस होता क्या है, तो ऑब्स्ट्रक्शन टुवर्ड्स फ्लो ऑफ करंट। करंट कौन फ्लो कराएगा, तो बैटरी फ्लो कराएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का कोई सोर्स होगा, वहां से करंट फ्लो होगा। बात आ रही है समझ में? तो बैटरी से जो करंट निकल रहा है उसको सर्किट में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होता है ना, उसको मेजर करते हैं हम लोग आर इक्विवेलेंट से। ठीक है। तो जब भी आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने बोला जाए, जिस पॉइंट्स के अक्रॉस बोला जाए, उस पॉइंट के अक्रॉस तुम लगा दो बैटरी, है ना। ऐसे करके विजुलाइज करो और मानो कि करंट आ रहा है सर्किट में और इधर से करंट कलेक्ट हो रहा है सेम अमाउंट में। ठीक है। उसके लिए इसको सिंगल रेसिस्टर में कन्वर्ट करोगे, दैट सिंगल रेसिस्टर विल बी आर इक्विवेलेंट। सिमिलरली देखो यहाँ पे जैसे बी और डी, इसी सर्किट में बी और डी के अक्रॉस बोला था आर इक्विवेलेंट फाइंड करने लेटर से, तो बी से डी के अक्रॉस एक बैटरी हम लोग खुद से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर ए से लेके सी के अक्रॉस में आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने बोला जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि सर ए से सी में जो है एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं आर इक्विवेलेंट फाइंड करके। तो उसके लिए जिस भी दो पॉइंट के क्रॉस में आर इक्विवेलेंट बोला जाए, उसके क्रॉस में क्या लगा दो, एक बैटरी लगा दो जो कि करंट फ्लो कराएगा, है ना। बात आ रही समझ में? ठीक है। अब पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक पे बेस्ड एक सवाल देख रहे हैं हम लोग। तो देखो सवाल में दे रखा है ये सर्किट। ठीक है। हम लोग को फर्स्ट पार्ट में बोला है आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए अक्रॉस बैटरी, मतलब बैटरी के जो दो टर्मिनल है इसके अक्रॉस जो सर्किट कनेक्टेड है, इस सर्किट को एक सिंगल रेसिस्टर से अगर रिप्लेस करते हैं तो उस रेसिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, उसी को आर इक्विवेलेंट बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद फिर बोला है कि करंट थ्रू बैटरी, मतलब ये जो सर्किट है ये बैटरी से कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, ये भी अपने को फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस बैटरी। तो देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा भी दिया होता कि सर्किट ऐसा है और ई और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट बताओ, ठीक है,
तो भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही करते हैं कि बी से ई के बीच में एक बैटरी लगा देते हैं, खुद से लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आर इक्विवेलेंट कैलकुलेशन फॉर द फ्लो ऑफ करंट, जो रेजिस्टेंस ऑफर होता उसके लिए आर इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। वही यहाँ कर रहे हैं। अब इस सर्किट में देखो तो ये सिंपल कंडक्टिंग वायर यहाँ से यहाँ तक में है, ठीक है। तो उस लॉजिक से ये सारे ही पॉइंट्स जो है, इस सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। सिमिलरली ए और बी का देखो तो ए और बी का भी पोटेंशियल सेम। हाँ, ए और बी का पोटेंशियल और ये जो पॉइंट्स है इस सब का पोटेंशियल जो है, इस दोनों का अपना पोटेंशियल होगा और इस सब का अपना पोटेंशियल होगा, है ना। यहाँ से यहाँ में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक रेसिस्टर भी है, ठीक है। इसके क्रॉस करंट अगर फ्लो कर रहा है तो आई इंटू आर, यहाँ से यहाँ में पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस होगा। तो ये सारे पॉइंट्स सिंपल कंडक्टिंग वायर पे हैं, तो इस सब का पोटेंशियल सेम और इस दोनों का भी पोटेंशियल सेम। अब आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है बी से लेके ई में, तो यहाँ एक बैटरी हम लोग ऑलरेडी कनेक्ट कर रखे हैं। तो बैटरी बोल रहा है कि सबसे लोएस्ट पोटेंशियल होगा एफ पॉइंट पे, ठीक है, और सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल होगा ए पॉइंट पे। बैटरी के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ए पे सबसे हाईएस्ट और एफ पे सबसे लोएस्ट पोटेंशियल होने वाला है। तो देखो ए तुम यहाँ मर्ज करके लिख दिए हो बी के साथ, और एफ जो है तुम यहाँ ई डी सी जी इस सब के साथ मर्ज करके रख दी हो, ठीक है। तो बैटरी जैसा बताया कि एफ का पोटेंशियल सबसे कम होगा, तो भाई एफ को सबसे दूर रख दो राइट साइड में, और ए का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा तो ए को सबसे लेफ्ट में रख दो, है ना। ए के साथ बी भी मर्ज हो गया और एफ के साथ ये सारे ही पॉइंट्स मर्ज हो गए। अब बचा कौन सा पॉइंट, ये सब तो कवर हो चुका है, बस एच बचा है, ठीक है। तो ये सबसे लोएस्ट पोटेंशियल वाले पॉइंट्स थे और ये सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल वाला पॉइंट है। तो अब एच जो अकेला बच रहा है वो इंटरमीडिएट की पोटेंशियल पे होगा, लॉजिक तो ये बोलता है। तो इंटरमीडिएट पोटेंशियल पे बीच में कहीं पे इसको पुट कर दो, ठीक है। अब एक एक करके रेसिस्टर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे बी से लेके ई में एक रेसिस्टर है, तो बी यहाँ है और ई यहाँ है, तो बी से लेके ई में एक रेसिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हो गया, बी से लेके ई में एक रेसिस्टर ड्रॉ, उसके साथ में इस रेसिस्टर को काट दो, ठीक है, ताकि फिर से रिपीट ना हो जाए ये रेसिस्टर सर्किट में, गलती से कट गया ये। उसके बाद देखो बी से लेके डी में एक रेसिस्टर है, इसको भी काटो और फिर बी से लेके डी में एक रेसिस्टर बनाओ। तो देखो बी है यहाँ और डी है यहाँ, तो बी से डी में ये बनाए रेसिस्टर, बन गया बी से डी का रेसिस्टर। उसके बाद देखो बी से लेके सी में, देखो यहाँ एक रेसिस्टर है, इसको भी काटो, कट दिए। अब बी से लेके सी में बी यहाँ और सी यहाँ रेसिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं, कर लिए ड्रॉ। अब क्या बच रहा है, तो सी से लेके जो है सी से लेके एच में एक रेसिस्टर है, ठीक है। सी से लेके एच के रेसिस्टर को देखो कट कर दो और फिर कट करके सी से एच में एक ड्रॉ कर दो। तो देखो सी से एच में, यहाँ सी और यहाँ एच, सी से एच में रेसिस्टर ड्रॉ कर लेंगे, तो देखो ऐसे बन गया सी से एच में रेसिस्टर। उसके बाद फिर डी से एच में एक रेसिस्टर, देखो डी से लेके एच में, इसको भी कट करो ताकि रिपीट ना हो जाए। अब डी कहाँ पे है, तो डी है यहाँ पे, और एच कहाँ पे है, तो एच है यहाँ इधर, ठीक है। तो डी से लेके एच में रेसिस्टर बना लेते हैं, देखो ये बन गया डी से लेके एच में रेसिस्टर, ठीक है। और कौन बचा है, एच से लेके जी में, तो एच से लेके जी वाले रेसिस्टर को काट दो और फिर इधर एच से लेके जी में बना दो। एच कहाँ है, तो यहाँ है एच और जी यहाँ पे, ठीक है। तो ये उठाओ यहाँ से, एच से उठाओ और जी तक बना दो, ठीक है। तो सारे रेसिस्टर्स देखो इस सर्किट से कट गए हैं, 6 रेसिस्टर्स, तो 3 यहाँ और 3 यहाँ, 6 रेसिस्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो कोई रेसिस्टर बचा नहीं और कोई रेसिस्टर रिपीट भी नहीं हुआ, है ना। तो जैसे जैसे एक रेसिस्टर को तुम यहाँ कट करो वैसे तुरंत ड्रॉ कर लो इधर, है ना। कट करते जाओ, ड्रॉ करते जाओ, कट करते जाओ, ड्रॉ करते जाओ, है ना। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, और कोई रेसिस्टर रिपीट भी नहीं होगा। तो इस तरीके से 6 रेसिस्टर हम लोग बना लिए। अब यहाँ देखो ये तो आगे कहीं कनेक्ट ही नहीं हुआ है ना, है कि नहीं। मतलब ये जहाँ से शुरू हुआ वही आके फिर वापस से ख़त्म हो जा रहा है ना। जिस पोटेंशियल से शुरू हुआ है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल रहा होगा, उसी पोटेंशियल पे वापस से आके ख़त्म हो जा रहा है ये सर्किट, है ना। तो ये जो ब्रांच है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि इस रेसिस्टर के क्रॉस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा इस सब के क्रॉस, ठीक है। सेम पॉइंट से शुरू हुआ, सेम पॉइंट पे आके क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसको तुम सर्किट से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। बात आ रही क्या समझ में।
आर इक्विवेलेंट कैलकुलेशन में। तो इसको सर्किट से हम लोग कर दिए रिमूव, देखो सर्किट से रिमूव कर दिए यहाँ पे। तो हम लोगों के पास ये 3 रेसिस्टर्स बच रहे हैं, है ना। तो बस यही 3 रेसिस्टर है जो काम का है, तो ये रिमूव हो गया सर्किट से। अब ये जो 3 रेसिस्टर्स है इसका इक्विवेलेंट ये तीनों होंगे पैरेलल में, ठीक है, और इस 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हैं। तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में आइडेंटिकल रेसिस्टर्स जब होता है तो हम लोग 1/R1 1/R2 1/R3 n बार, अगर n रेसिस्टर्स पैरेलल में है तो n/R ऐसे लिखते हैं 1/R इक्विवेलेंट को। तो आर इक्विवेलेंट R/n आता है अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर्स पैरेलल में होते हैं। तो यहाँ पे हर एक का रेसिस्टेंस तो 2 ओम दिया हुआ है ना, तो 2 ओम/3 इस तीनों का इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट बैटरी जो था उसके क्रॉस एक सिंगल रेसिस्टर आर इक्विवेलेंट हम लोग पुट कर दिए हैं। तो पहला तो आंसर आर इक्विवेलेंट का ही था, तो आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अक्रॉस बैटरी इस पूरी को एक सिंगल रेसिस्टर से रिप्लेस कर दिए, तो आर इक्विवेलेंट आ गया। अब करंट बोला जाए तो भाई सिंगल रेसिस्टर और सिंगल बैटरी वाला सर्किट में करंट को लिखते हैं V/R। तो V/R करोगे तो 15 एम्पेयर आ जाएगा करंट, ठीक है, बैटरी से जो करंट ड्रॉ हो रहा है। बात आ रही है समझ में। तो इस तरीके से पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगाते हैं, ठीक है। ये कट करने वाला जो अप्रोच है इसका ध्यान रखना। यहाँ तो सर्किट सिंपल है ना। आने वाले सवालों में आर इक्विवेलेंट कैलकुलेशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट देखेंगे, तो वहाँ पे अगर कट नहीं करोगे तो रिपीट होने का चांस रहेगा, ठीक है। अब देखो अल्टरनेटली यहाँ पे हम लोग एक और बात देख सकते हैं। यहाँ जो रेसिस्टर था उसको तो हटा ही दिए हैं। अब देखो यहाँ पे जो बैटरी है ये बैटरी है 10 वोल्ट का और हर एक का रेसिस्टेंस है 2 ओम, है ना। अब अगर ऐसा है तो पैरेलल में तो हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है जो कि 10 वोल्ट है। तो करंट हर एक में जो करंट होगा उसको हम लोग लिख पाएंगे 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 ओम विच इज़ 5 एम्पेयर, है ना। तो इसमें भी 5 एम्पेयर, इसमें भी 5 एम्पेयर, इसमें भी 5 एम्पेयर, है ना। और ये तीनों ही कहाँ से आ रहा, तो इस ब्रांच से होके आ रहा करंट। तो 5 + 5 + 5 विल बी 15, तो 15 एम्पेयर करंट जो है बैटरी से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसी सवाल को फर्दर अगर एनालाइज करते हैं तो देखो इस पॉइंट को अगर हम लोग 0 पोटेंशियल का मान लेते हैं, ठीक है, तो इससे कनेक्टेड सारे ही पॉइंट के पोटेंशियल को सेम बोलोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो यहाँ से हम लोग जंप करें अगर इधर की तरफ तो लोअर से हायर वोल्टेज जाएंगे, तो यहाँ 10 वोल्ट पोटेंशियल, तो यहाँ 10 वोल्ट, तो सिंपल कंडक्टिंग वायर पे बी पॉइंट का भी 10 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हर रेसिस्टर के अक्रॉस हम लोगों को नोन वोल्टेजेस मिल गए हैं, ठीक है। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो देखो इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस सब ब्रांच में जो करंट होगा दैट विल बी 10 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 ओम विच इज़ 5 एम्पेयर, इतना करंट होगा, ठीक है। तो देखो इसमें हायर से लोअर करंट फ्लो करेगा, हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो करेगा, हायर से लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर पोटेंशियल, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 एम्पेयर करंट, इसमें भी देखो 5 एम्पेयर करंट और इसमें भी 5 एम्पेयर करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। तो इस सब का सम करो तो यहाँ से 15 एम्पेयर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से 15 एम्पेयर करंट आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग आंसर पे, करंट वाले आंसर पे अराइव कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें जो ये पोर्शन है इसको देखो, ये शुरू भी हुआ है 0 वोल्ट से और ख़त्म भी हुआ है 0 वोल्ट पे, है ना। तो ये जो पार्ट ऑफ सर्किट है ये यूजलेस, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि ये पूरा ब्रांच ही 0 से शुरू होकर वापस खत्म हो गया 0 वोल्ट पे। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इस ब्रांच के क्रॉस, है ना। इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे सर करंट कितना है, तो 0, I इज़ 0, इस सब में I कितना 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आंसर पे अराइव करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।